नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। तो देखिए, आज का सुविचार लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना होगा। बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर साइकिल आप चला रहे हैं और अगर आप साइकिल को रोक देते हैं तो हम पैर टेकना पड़ता है, नहीं हम अनबैलेंस हो जाते हैं। साइकिल जब चलती है तभी बैलेंस में, संतुलन में रहती है। ठीक वैसे ही जिंदगी है हमारी। अगर आपको जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो आपको चलते रहना होगा, अन्यथा आप अगर रुक गए तो जीवन का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो चलते रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल में ही कस्तूरी कॉटर के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए केंद्र कितने राज्यों को समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप लोग देखेंगे। ये कॉटर नहीं है, ये कॉटन है। क्या है? कॉटन। कॉटन है ये, कॉटन। कॉटन यानी कपास। तो ये कपास की जो है टेस्टिंग के लिए, परीक्षण के लिए केंद्र सरकार कितने राज्यों में प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो आप सही आंसर बताने का प्रयास करें। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6, सी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 6 जी, देखिए इसका सही आंसर 6 है। तो आप लोग देखेंगे कि जो है केंद्र सरकार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक में उच्च श्रेणी के कपास परीक्षण के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। इसे भारतीय कस्तूरी कपास को वैश्विक ब्रांड रूप में स्थापित करने के प्रयास के तहत स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रयोगशाला को भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण सुविधा के साथ अभिसरण में स्थापित किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार जो है 6 राज्यों में कपास के यानी कॉटन के जो है टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। हाल में ही 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा कि हाल में ही पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने 500 छक्के लगा दिए हैं T20 मैच में। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, ऋषभ पंत। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो हम बताते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को आप सभी लोग जानते हैं। रोहित शर्मा एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं और अपने आक्रामक प्रतिद्वंदियों और लगातार निशानेबाजी की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यानी अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार ये अच्छा आक्रामक रूप से खेलते हैं। T20 क्रिकेट में 506 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं पहले। एक नया रिकॉर्ड बन गया इनका। यह उपलब्धि आधुनिक क्रिकेट में एक शानदार हिटर के रूप में अपनी क्षमता को उजागर करती है। ये अच्छे हिटर हैं ये, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद छोड़ने की घोषणा की है? हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना जो पद है वो छोड़ने की घोषणा की है? यूक्रेन, इजराइल, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो आप को यदि मालूम है तो आप आंसर दें कि हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? यूक्रेन, इजराइल, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। सही आंसर इसका सिंगापुर है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे ली सीन लुंग 2 दशक के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। उनके 2 दशक से लगातार वो प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के। उनके डिप्टी लॉरेंस बोंग ने कमान
सब जो है कमान संभाल ली है। कौन है उनकी जो डिप्टी थे, डिप्टी लॉरेंस बैग ने कमान संभाली है। यह परिवर्तन सिंगापुर के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उबरने के बीच नए नेतृत्व तैयारी चल रही है। और 72 साल की जो ली लोंग हैं, उन्हें सिटी स्टेट के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी गई है। यानी कि अब प्रधानमंत्री ली शीन लोंग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ठीक है, उनका स्थान लेंगे डिप्टी लॉरेंस बैग। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? आप प्रश्न को पढ़ें और देखें कि प्रश्न क्या कह रहा है। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार की सूची में है। यानी कि देश का जो प्लास्टिक कचरा है उसका सही से मैनेजमेंट नहीं करने वाला अपना 60% जो है प्लास्टिक ऐसे ही अनयूज्ड या कुप्रबंधित तरीके से फेंक दिया जाता है। तो भारत, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, आप समझ रहे होंगे कि भारत ही आंसर होगा, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है और अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम जो है पूरे प्लास्टिक का एक तरीके से निपटारा कर पाए। इसलिए सही आंसर भारत ही है। देखिए सही आंसर, हाल में ही कौन सा देश 60 को कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार श्रेणी की सूची में शामिल हुआ है? तो सही आंसर है भारत। हाल में भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में एक है। हालांकि देश तेजी से विकसित हो रहे दक्षिण एशियाई देशों का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम है। स्विस गैर लाभकारी अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में, यानी कि ये स्विट्जरलैंड की गैर लाभकारी संस्था है, ई अर्थ एक्शन ओवरशूट डे ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। 2021 के बाद में 7.11% प्लास्टिक का अपशिष्ट मान कचरा बढ़ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल में ही विप्रो ने किसे अमेरिका की एक यूनिट का सीईओ घोषित किया है? जो विप्रो कंपनी है उसने अमेरिका में अपना जो यूनिट है उसका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? रमन मित्तल, रश्मि कुमारी, मलय जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करें। सही इसका आंसर है, हाल में ही जो है विप्रो ने मलय जोशी को, किसे? मलय जोशी को, विप्रो लिमिटेड ने जो है मलय जोशी, ये सी इसका सही आंसर है, मलय जोशी को अपना सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ते बाजार अमेरिका की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने स्टॉक रेट्स के मुताबिक जोशी के वर्तमान सीईओ श्रीनिवास पलिया का स्थान लिया। यानी इससे पहले श्रीनिवास पलिया इसके जो सीईओ थे, और जनवरी 2021 में कुछ दिन पहले स्टॉक्स अपने मार्केट यूनिट का नेतृत्व किया है। जो है ये विप्रो ने अपने अमेरिका में अपनी जो यूनिट है उसकी मलय जोशी को बना दिया। इससे पहले कौन थे? सीईओ श्रीनिवास थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, और प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं हाल में ही किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? संस्मरण समझते हैं आप? जब भी कोई कवि जो होता है वो अपनी किसी घटना जो उसे याद है उसके आधार पर कुछ लिखता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो संस्मरण किसने अभी एक नया संस्मरण नाइफ के नाम से जो है संस्मरण लिखने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दिलीप गर्ग, सुमित सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आपको यदि पता है तो आप कमेंट करें। सही आंसर क्या है इसका? हाल में ही संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर
क्या है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को के बारे में आपने सुना होगा। सलमान रुश्दी जो है बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। देखिए सही आंसर क्या है? ए, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो है बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। बुकर पुरस्कार एक साहित्य के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार माना जाता है। विजेता लेखक सलमान रुश्दी का संस्मरण नाइफ जारी किया गया है। नाइफ में सलमान रुश्दी अपने हमलावर के साथ काल्पनिक बातचीत की है। इस मौके पर उस पल के बारे में विस्तार से बात की है जब 2022 में वो न्यूयॉर्क में एक मंच पर एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला किया था। तो वो उस घटना का संस्मरण उन्होंने नाइफ के नाम से लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही DRDO और भारतीय सेना ने MPATGM, ये मिसाइल है, एक हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया है? तो आप बताएं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, इनमें से कहां पर सफल परीक्षण किया गया है? DRDO एक जो है युद्ध आदि के हथियार आदि बनाने वाली एक संस्था है जो भारतीय सेना के लिए युद्ध उपकरण बनाती है। तो उसने अभी जो एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, कहां पर किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान। तो सही आंसर इसका है डी, राजस्थान। तो हाल में ही डीआरडीओ और भारतीय सेना ने जो है एक विकसित मिसाइल MPATGM, इसका पूरा नाम है मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है। M से मानव, P से पोर्टेबल, A से एंटी, T से टैंक, G से गाइडेड और M से मिसाइल। हथियार प्रणाली का सुरक्षित क्षेत्र परीक्षण किया। इस सेना के शास्त्रागार में इसे शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सेना में इसे शामिल किया जाएगा। और MPATGM लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और एक अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल में ही नेशनल हाउसिंग बोर्ड का प्रबंध निदेशक से नियुक्त किया गया है। नेशनल जो हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार, संजय शुक्ला, अनिरुद्ध बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, संजय शुक्ला। तो जो संजय शुक्ला है, इन्हें स्ट्रेम नेशनल फाइनेंस के संजय शुक्ला नेशनल बैंक के प्रबंधक होंगे। यह निर्णय वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा एक आकलन के बाद लिया गया है। गलत लिखा है। इसमें 16 लोगों के नाम आए थे और 5 अलग अलग महत्वपूर्ण स्मारक वाले पृष्ठभूमि के साथ गैर मेट्रो क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय बैंक के लिए फ्रेंचाइजी सहायक संस्था और LLC फाइनेंस लिमिटेड प्रमुख जैसी वस्तु के महत्वपूर्ण स्मारक वाले पृष्ठभूमि के साथ संजय शुक्ला के पास बहुत सारा अनुभव है। अनुभवों का खजाना लेकर ये आए हैं। मतलब कि नेशनल हाउसिंग बैंक के नए निदेशक कौन हो गए हैं? जो है संजय शुक्ला हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल में ही किस कंपनी के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है? तो बायजूस, जोमेटो या फिर ओला, इनमें से कोई नहीं। इन सभी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे। बायजूस, जोमेटो या ओला, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि अर्जुन मोहन किस कंपनी के CEO थे? तो आप इन्होंने वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप बताने कमेंट करें। चलिए बताओ सही आंसर का आंसर है हाल में ही जो है CEO अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया है। वो बायजूस के संस्थापक थे। आप लोगों ने बायजूस का नाम सुना होगा। एक घाटे में चल रही है, एक बड़ी जो है एक प्राइवेट कंपनी है। हाल में ही बायजू इंडिया के CEO और संस्थापक बायजू रविंद्रन के विश्वास पात्र बायजू रविंद्र ने ये बायजूस कंपनी बनाई थी। विश्वास पात्र अर्जुन मोहन ने अपने पद जो भी उन्होंने 6 महीने पहले ही संभाला था, उसके बाद कंपनी छोड़ दी है। यह एक महत्वपूर्ण शीर्ष स्तर इस्तीफा है जो परेशान एडटेक फर्म को और संकट में डाल सकता है। यानी पहले से ये कंपनी दिक्कतों का सामना कर रही थी, अब इनके इस्तीफा से और दिक्कत आ जाएगी। हालांकि खबरों के अनुसार अर्जुन बाहरी सलाहकार के तौर पर बायजूस में अपना सहयोग देते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही
किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है, तो देश समय समय पर अपने नागरिकों को ये सलाह देते हैं कि भाई वहां जाना खतरों से खाली नहीं है। देखिए आप बताएं कौन सा सही आंसर इसका है। फ्रांस, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो किस देश ने अपने नागरिकों से कहा है कि भाई पाकिस्तान जाना खतरनाक है या खतरनाक देशों की सूची में शामिल कर लिया है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या है बताएं, कमेंट करें। चलिए मैं बताता हूँ सही इसका आंसर क्या है। यूके। यूके माने यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं, अब ब्रिटेन भी कह सकते हैं, पर थोड़ा सा ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर है, आप लोग जानते हैं। ब्रिटेन में हमारे आ जाते हैं वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर बनता है ब्रिटेन। यदि इसमें हम आयरलैंड को और जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। हाल में ही ब्रिटेन ने पाकिस्तान को अपने नागरिकों के लिए यात्रा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक देशों की सूची में शामिल कर लिया है। जियो न्यूज के अनुसार ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में यह एक कदम उठाया गया है और अपनी ताजा रिपोर्ट में एफसीडीओ ने कहा कि संगठन ने सूची अपडेट की है और 8 और देशों को इसमें शामिल कर लिया है। यानी कि ये देश जो है यात्रा करने के में खतरनाक देश है, जहाँ पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। और अगर ये हमारे आज से कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और जहाँ पर हमारे अनेक कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे महिला सुपरवाइजर, संविदा वर्ग 2 यानी कि वर्ग 2 टीचर के लिए हिंदी साहित्य का बैच चल रहा है, समाज विज्ञान का बैच चल रहा है और मैथ का भी चल रहा है। तो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।